उतार रहा था। हुसैन की उंगली इतनी जख्मी थी, मुझसे अंगुश्तरी उतारी नहीं जा रही थी। ये मलाउन कहता मुझे बड़ी जल्दी थी, मैं करबला के जंगल में दौड़ा, मैं 2 पत्थर उठा के ले आया। एक पत्थर पे हुसैन का हाथ रखा, अपनी जेब से खंजर निकाला, हुसैन की उंगली पे खंजर रखा, दूसरे पत्थर से जरब मारी। या एक काले बुरके वाली बीबी की चीख आई, आवाज आई, हया कर, तुझे अंगूठी चाहिए मुझे बता, मैं उतार के दे दूं। मैंने चकियां पीस के पाला, और मेरा लाडला बेटा, और मेरा करबला। असद का बूढ़ा देख के कहने लगा, हुसैन का बेटा, जब हम तेरे बाबा की लाश दफना रहे थे, हमने तेरे बाबा के सीने पे गोश्त का टुकड़ा देखा, हमने बड़ा जुदा करने की कोशिश की, वो गोश्त का टुकड़ा जुदा ना हुआ। सज्जाद जमीन पे खश खा गए, रो के कहा वो गोश्त का टुकड़ा नहीं, मेरे 6 महीने के भाई का लाशा जो हुसैन के सीने पे था, हुसैन की पसलियों के अंदर आज भी असगर की कब्र। बीबी कब्र रसूल पे गई, खामोश रही। बिहार की जिल्द में लिखा है, बीबी कब्र रसूल पे नहीं बोली, कब्र हसन पे आई खामोश। जब मां की कब्र पे नजर पड़ी, बीबी रो के कहती, उठ मेरी अम्मा ज़हरा। अम्मा माए बेटियों के दर्द सुन लेती है, अम्मा उठ मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊं। कब्र ज़हरा से आवाज आई, बोल ज़ैनब कौन सा दर्द सुनाने आई है। रो के कहती, अम्मा याद है मैं 28 रजब आपकी कब्र पे आई थी, मैंने कब्र पे बैठ के वादा किया था मेरा कुछ बचे न बचे मैं आपकी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे वादा याद है। बीबी रो कहती, उठ कब्र से बाहर आ, वो देख मैं तेरा सजाद भी ले आई हूँ, वो देख मैं तेरा बाकिर भी ले आई हूँ। ये कह के बीबी ने दामन को झाड़ा, रो के कहती, ना मेरा औन आया ना मेरा मोहम्मद आया, मैं अपनी नस्ल कत्ल करवाई हो, तेरी नस्ल बचा के आ गई हो। अम्मा मैं इमामत को बचा लाई हो। इतना कहना था, कब्र सैयदा से आवाज आई, ज़ैनब तेरा बड़ा शुक्रिया, ज़ैनब तूने इमामत को महफूज कर लिया। रो के कहती, अम्मा मुझसे पूछ तो सही, तेरा सज्जाद बचाने के लिए मुझे कीमत क्या देनी पड़ी है। अब मुझे नहीं पता, कोई बंदा दिल का मरीज है कानों पे हाथ रखे। आवाज आई, ज़ैनब कैसे सज्जाद बचाया। रो कहती, हुसैन के गिरने के बाद 300 सिपाहियों का दस्ता मेरे खेमे में आया, उनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े थे, मैंने सज्जाद को अपनी कमर पे उठाया। अम्मा कोई दाएं से नेज़ा मारता मैं दाया पहलू आगे कर देती, कोई बाएं से नेज़ा मारता मैं बाया पहलू आगे कर देती, कोई सामने से नेज़ा मारता मैं अपना सर आगे कर देती। अम्मा ज़ैनब जख्मी हो गई, तेरा सज्जाद, तेरे सज्जाद को मैंने कत्ल नहीं। 4 साल की सैयदादी रो के कहती, मेरी मजबूरी है, उनके बाल लंबे थे, मेरे सर के बाल छोटे हैं। सज्जाद की आवाज आई, सकीना चेहरे पे हाथ रख ले। मासूमा चेहरे पे हाथ रख के खेमों से बाहर निकल गई। बीबी खेमे से बाहर निकल के मक्तल की तरफ दौड़ी, कभी दाएं जा रही थी कभी बाएं जा रही थी। या एक घोड़ा सवार करीब आया, देख के कहता, मानते कौन है तू। देखती, या शेख हाल राय ताबीक है, और शेख तूने कहीं मेरा बाबा देखा है। ये देखता किसकी बेटी है। कहती, अना सुखैना बिन्तल हुसैन, मैं हुसैन की बेटी हूँ। ये कुत्ता घोड़े से उतरा, इसके हाथ का वजन ज्यादा था। सकीना रेत पे गिर गई, रो के कहती, मार तो लिया है, अब बता दे कहीं देख। कहती, वहां मेरा चचा सोया है, मैं अपने चचा के पास जा रही हूँ। हमीद कहता, मैं टीलों से चलता गया, मैंने बच्ची से कहा, मुझे देखती आना, मैं तुझे फुरात की तरफ छोड़ आता हूँ। हमीद कहता, मेरे कानों में किसी घोड़ों सवारों की आवाज आई। हमीद कहता, मैं वहीं पर छुप के बैठ गया, मैंने दुआ की, मेरे अल्लाह इस बच्ची को बचा लेना। वो कहता, मेरी आंखों के सामने घोड़े सवारों ने इस बच्ची को घेरे में ले लिया, टीले के पीछे सहम के बैठ गई। सहमी हुई बैठी थी, एक मलाउन नीचे उतरा, उसकी नजर उस बच्ची के तुर्रों पे चली गई। हमीद कहता, मैं मर जाता, मैं मंजर ना देखता। इसने तुर्रों को खींचा, बच्ची के कानों से लहू का फवार। हुसैन और अबुल फजल अब्बास दोनों की लाडली का नाम है सकीना।
इतनी जख्मी थी ज़िशान भाई जितनी मोहम्मद की बेटी जख्मी थी। उसका नाम भी फातिमा था, इसका नाम भी फातिमा था। वो भी बाबा के बाद बहुत रोई, ये भी बाबा के बाद बहुत रोई। उसे भी कोई रोने नहीं देता था, इसे भी कोई रोने नहीं देता था। अगला जुमला सैयद मुझे माफ कर देना, इमरान शराजी हामिद जब 18 साल की उम्र में कमर झुका के चलती थी, ये 4 साल की उम्र में कमर पे हाथ रख के कहती थी, सज्जाद मैं ज़ईफ़ा हो गई हूँ, सज्जाद मेरी कमर टूट गई है। जिसके घर में बेटी हर वो रो ना सका, मुझसे सवाल कर, वो 18 साल की उम्र में ज़ईफ़ा हुई, ये 4 साल की उम्र में ज़ईफ़ा क्यों हुई? उससे एक ताज़ियाना लगा था, उसकी कमर झुक गई। शाम गरीबा से लेके शाम के बाजार तक शिमर के हाथ में लोहे का ताज़ियाना, इसने हर मोड़ पे हुसैन की बेटी को इतने ताज़ियाने मारे, रो के थी सज्जाद मेरी पसलियां टूट। शाम के जिंदान पे उस बच्ची पे मौत आ गई। अपने मरने से पहले सज्जाद के पास गई, अपने हाथों से सज्जाद को ढूंढा, ढूंढने के बाद सज्जाद की गोद में बैठी, रो के कहती सज्जाद सज्जाद आज मैं तुझसे बेटी बन के ऐसे ना बातें करूं जैसे बेटियां बाप से बातें करती। मौला सज्जाद की आवाज आई, बोल न सकी ना, मैं तेरा भाई तो नहीं हूं, मैं तो तेरा पापा हूं। रो के कहती वैसे बात कर लूं जैसे बेटियां बाप से करती हैं। सज्जाद मैंने शाम गरीबा से लेके शाम के जिंदान तक तुझे अपने सारे दर्द नहीं बताए, इसलिए कि तू फुफियों के दर्द देख रहा है, तू बाजारों में खुद दर्द में चल रहा है। सज्जाद मरने से पहले एक दर्द बताने लगी हूं। सज्जाद ने पेशानी चूमी, रो के सकीना बता, रो के सज्जाद का चेहरा अपनी हाथों पे लिया, रो के कहती तेरी इमामत की कसम है अब मुझे तेरा चेहरा नजर नहीं आता। इन्होंने मेरे चेहरे पे इतने तमाचे मारे हैं, सज्जाद मेरी आंखें फट गई है, सज्जाद मेरी बिनाई चली गई है। इन्होंने सिर्फ ताज़ियाने मेरे बदन पे नहीं मारे। पढ़ू शाम गरीबा, हिम्मत है तो पढ़ो, वरना जितना गिरिया चाहिए था वो हो गया। अली की बेटियां जले हुए खैमों की राख में बैठी थी। बीबी कलसूम सलवातुल्लाह अलैहा यतीमों की गिनती कर रही थी। यतीमों को गिनते गिनते कलसूम की चीख निकली। बीबी आलिया की आवाज आई, कलसूम क्या हुआ? रो के कहती 3 बार यतीम गिन लिए, मुस्लिम की बेटी नहीं मिल रही। वो जिसका हमने सबसे पहला पुरसा दिया था, मुस्लिम की बेटी नहीं मिल रही। बीबी ज़ैनब ने जले हुए खैमे की लकड़ी उठाई। मक्तल में अली की बेटियां मुस्लिम की बेटी को ढूंढने निकली। बीबी मक्तल में लाशों में ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते अली की बेटी फुरात पे पहुंची। अब्बास, अब्बास, मुस्लिम की बेटी तो नहीं आई। बिन बाजू वाली लाश कांपी। आवाज आई, दे देती इजाजत, ना पहरे देती, ना यतीम ढूंढती। अली की बेटी की आवाज आई, हुसैन, मुस्लिम की बेटी नहीं मिल रही। अकबर, मुस्लिम की बेटी नहीं मिल रही।
जंगल में लाशों में मुस्लिम की बच्ची को ढूंढ रही थी। या मक्तल कहती बीबी कलसूम की चीख निकली, रो के कहती है या ज़ैनब अलैया अलैया, ज़ैनब रे करीब आ। बीबी ज़ैनब जमीन पे बैठी, बीबी ने उंगली का इशारा किया। एक बच्ची की लाश करबला की रेत में पड़ी हुई थी, जिसके बदन पे घोड़ों के सुम्मों के निशान थे। शामे गरीबा मुस्लिम की बेटी जैसे कासिम पामा। ज़हरा की बेटियों की गुर्बत देखना। अली की बेटियों ने मुस्लिम की बेटी को दफनाया। जले हुए ख़याम में बैठी थी। रात आधी से ज्यादा ढल गई। इन मलौनों ने लाशों को लूट लिया, ख़याम को लूट लिया। उमर इब्ने साद मलौन ने कहा जल्दी चलो, ये ना हो कि कोई लश्कर हम पे हमला कर दे। हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हमने मोहम्मद का बेटा मार दिया है। जितनी जल्दी हो सके इसके करीब पहली आबादी कूफा है, आओ जितनी जल्दी हो सके कूफा में दाखिल हो जाएं, इससे पहले कि कोई हम पे हमला कर दे। इन्होंने फौरी तौर पर, क्योंकि रेत थी, सहरा था, करबला मैदान नहीं था, रेत का सहरा था। रेत पे घोड़ा नहीं दौड़ता, रेत पे ऊंट दौड़ता है। इन्होंने ऊंट मंगवाए जो रेगिस्तान में दौड़ने के आदी थे। इन्होंने कहा ऊंट ख़याम जो जले हुए खैमे इनके बाहर खड़े करो। मौला सज्जाद के करीब आया, कहने लगा हुसैन का बेटा। एक गठड़ी खोली, उसमें से रस्सियां निकाली। इस मल्लाउन ने कहा कि जुल्म हमने बड़ा किया है, ऐसे कर अपनी मुखद्दरात से कहे अपने हाथों से रस्सियां पहन ले, वरना मुझे ये हुक्म भी सिपाहियों को देना पड़ेगा। मौला सजाद की आवाज़ आई, हया करना, ये ततहीर की पली हुई है, ये कुरान की आयतें हैं। बस रस्सियां लपेट दी गई, मैं नहीं पढ़ूंगा कैसे, बस इतना पढ़ दूंगा कि जिस रस्सी में यासीन के हाथ थे उसी में कौसर का गला था। इससे लतीफ इशारा जाकरी में नहीं होता। जो रस्सी यासीन के हाथों में थी वो कौसर के गले में थी। सूरह यासीन अपनी कमर सीधी करती, कौसर के गले की रस्सी तंग हो जाती। अली की बेटियां ऊंटों पे सवार करवा दी गईं, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। अब ऊंटों को चलाना शुरू किया। ये ऊंट बिखरी हुई लाशों के दरमियान से गुजर रहे थे। अली की बेटी अपने ऊंट पे बैठी दाएं और बाएं देख रही थी, रोते रोते एक लफ्ज़ कह रही थी। मैंने पूरे मुहर्रम में तुम्हें सुनाया है ना, जब तुम जाओगे ना करबला से वापस, मुश्किल है तुमसे हुसैन का बिछड़ना, हुसैन को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। अली की बेटी ऊंट पे अपने हाथों को पसे गर्दन बंधे हुए बीबी दाएं बाएं देख के कह रही थी, हुसैन ज़ैनब जा रही है, हुसैन एक बार तेरा चेहरा देखना चाहती हूँ, हुसैन असर से पहले का मैंने तुम्हें देखा हुआ है, हुसैन तेरी बहन तुझे मिलना चाहती है। लाशों के दरमियान से अली की बेटी की सवारी गुजर रही थी। जब करबला की हदूद खत्म होने लगी, बीबी की आवाज आई, हुसैन बहन बन के नहीं अली की बेटी बन के बुला रही हूँ। इतना कहना था, टूटे हुए तीर, टूटी हुई तलवारें और पत्थरों के ढेर से नीचे
से आवाज आई, अलैया अलैया या बिन्ते पैगंबर, उतरा मोहम्मद की बेटी तेरा हुसैन यहाँ है, अब रखो मेरे सर पे कुरान। किसी ने ज़ैनब आलिया की सवारी को बिठाया नहीं, बीबी चलते हुए नाका से ऐसे उतरी जैसे घोड़े से अब्बास उतरे थे। बीबी हुसैन की लाश पे ऐसे गई जैसे अकबर की लाश पे हुसैन गए थे। बीबी ने कोहनियों से पत्थर हटाए, पत्थर हटाते हटाते हुसैन की लाश नजर आई। बहन को भाई का सर नजर नहीं आया, रो के कहती ऐन ऐन रासल हुसैन, हुसैन तेरा सर कहां गया? कटी हुई रगों से आवाज आई, मेरे सर का न पूछ, मुझे बता ऐन रिदा। ज़ैनब आखिरी 1 या 1.5 मिनट पढ़ने लगा, एक दर्द रोका हुआ था मैंने। ज़ैनब मुझे बता तेरी रिदा कहां गई? हुसैन तेरा कातिल उतार के ले गया। बस लाश पे बैठी तो सर के बाल सफेद थे, भाई के लाशा से उठी तो सर के बाल सुर्ख हो गए। अली की बेटी के लिबास का रंग तब्दील हो गया। आखिरी दर्द पढ़ने लगा हूं, औलाद वालों के लिए पढ़ने लगा हूं, 10 दिन रोने वालों को सुनाने लगा हूं, जिनकी माएं घरों में इंतजार कर रही हैं, जिनकी बहनें घरों में इंतजार कर रही हैं। ओए आबाद घरों से आने वालों, आबाद घरों में वापस जाने वालों, मोहम्मद की बेटियां आबाद घर छोड़ के आई थी। तुम जा रहे हो तो बहनें लाए थे और बहनें लेके जा रहे हो। हुसैन बहनें लेके आया था, भाई करबला सो गया, बहन शाम चली गई। अब मुझे बताओ बीबियां अकेली तो नहीं आई थी, इन शहजादियों के पास तो कुछ बच्चे भी थे। मक्तल कहती है जब माओं के हाथ ही गर्दनों के पीछे बंधे हों, फिर बच्चों को गोद में किसने बिठाना था? माओं की गर्दनों के साथ बच्चे लटक रहे थे। ये मलौन ऊंटों को दौड़ाने के लिए ताजियाना मारते, आधा ताजियाना ऊंट को लगता, आधा बच्चे को लगता। बच्चे के हाथ मां के गले से छूटते, बच्चा करबला की रेत पे गिरता, पिछले ऊंट का पांव बच्चे पे आ जाता। बच्चे गिरते गए, ज़ैनब गिनती गई, बच्चे गिरते गए, ज़ैनब गिनती गई। कोई बच्चा गिरता, ज़ैनब कहती अकबर का। बच्चे गिरते गए, ज़ैनब गिनती गई। एक मकाम आया है जिस पे सरे हुसैन वाला नेजा जमीन के अंदर आ गया। मलाउनों ने बड़ी कोशिश की, सरे हुसैन वाला नेजा जमीन से बाहर नहीं आया। ये चलते हुए सज्जाद के पास गए, कहने लगे तेरा बाबा मोजिजा तो नहीं दिखा रहा, सरे हुसैन का नेजा क्यों नहीं चल रहा? आवाज दे के कहा हमारे काफिले से कोई रह गया है। कहने लगा बच्चे तो पहले भी गिरते थे, पहले तो तेरे बाबा का सर नहीं रुका। सज्जाद रोक रहा, पहले बेटे गिरते रहे हैं, अब हुसैन की बेटी गिर गई है। इतना कहना था, ज़ैनब की चीख निकली, रो की आवाज आई, सज्जाद सकीना काफिले से गिर गई है। लेने के लिए वो गया, शाम गरीबा जिसके तमाचों से सहमी हुई थी। इस मलौन ने घोड़े को दौड़ाया, एक टीले के पीछे बैठी थी। ये मलौन जाके कहता है गिरी क्यों है? रो के कहती मैं मिन्नत करके कहती हूं, जहां कहोगे मैं पैदल चलती हुई आ जाऊंगी, मुझे एक बार करबला जाने दो, मुझे एक बार। आखिरी रिवायत पढ़ने लगा, एक बार मुझे करबला जाने दो। मलौन देख के कहता करेगी क्या? रो के कहती मैंने सुना है रसूल अल्लाह का एक सहाबी था, नाम उसका अबू ज़रे गफारी था, उसकी एक बेटी थी। सहरा में जब सहाबी मर गया था, उसकी बेटी रास्ते में खड़ी हो गई थी। उसने काफिले से कफन लेके अपने प्याबे को पहना दिया था। मुझे यही छोड़ के चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे कूफा आ जाऊंगी, मैं रास्ते में खड़ी हो जाऊंगी, यहां से कोई काफिला गुजरेगा,
मैं कहूंगी मैं सैयदादी हूं, मुझे खुम्स में चादर दो, वो मुझे चादर देंगे। मैं बाबा बगैर कफन के छोड़ आई हूं, मैं बाबा बगैर दफन के छोड़ आई हूं, अब रख मेरे सर पे कुरान। इस मलऊन ने हवा में ताजियाने को घुमाया, कहने लगा मेरे घोड़े के आगे दौड़, मेरे घोड़े के आगे दौड़। सकीना कभी गिरती थी, कभी उठती थी, रो के कहती चचा बा